लखनऊ से मलियाबाद का सफ़र। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम खूबसूरत कोनेश्वर मंदिर के पास खड़े हुए हैं और यहीं से रास्ता सीधे मलियाबाद चलेंगे। आप लोग भी हमारे साथ लुत्फ़ लीजिएगा। सो के तो क्या कहा जाए, आप ये भी कह सकते हैं कि रात भर नहीं सोए, बट सुबह सुबह दिल करा कि थोड़ा सा मलियाबाद तक हो के आया जाए। और अपना जो मकान बन रहा है तो ये तो शुक्रिया मेरे फादर का कि सब कुछ वही देखते हैं, बनवाते हैं। तो हम 2 हफ्तों से गए नहीं, तो ज़रा सा देख के आते हैं कि कितना बन गया है वगैरह। और साथ ही साथ जो भी है जगहें दिखेंगी वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और सामने बालागंज चुंगी आ चुकी है। और इस बालागंज चुंगी की इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि पहले ज़माने में जब आप गांव से शहर में गुड्स आते थे तो एक टैक्स देना पड़ता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में चुंगी टैक्स उसे बोलते थे, तो वो देना पड़ता था। तो इसीलिए ये जो चुंगी है यहाँ पे वो नाका था जहाँ पे वो रुक के अगर कोई, क्योंकि अब इसी के आगे गांव शुरू हो गया भाई, अब तो खैर ये भी शहर में आ गया है। तो सोच लीजिए आप भाई, जो लोग इस चुंगी के आगे रहते हैं, अगर आप अंग्रेज़ों के टाइम में होते तो भाई आप शहर में नहीं रह रहे होते। कि चौकी के ऊपर ये ऑल इंडिया रेडियो का बड़ा सा टावर आ गया है। और कहानी अगर हमें सही से याद है कुछ यूँ है कि जब सबसे पहले जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ तो लखनऊ उन 6 शहरों में था जहाँ पे लोग इसका लुत्फ़ उठा पाते थे। और बात अगर अंधे की चौकी करी जाए तो ये अंधे की चौकी नहीं है। कहानियाँ तो अब इस जगह के ऊपर फोक टेल्स बहुत तरह की बन जाती हैं, तो भाई माफ़ करें अगर आपने कोई और कहानी सुनी हो, मगर हमने जो सुनी है कि एक ज़माने में इस रोड के ऊपर डकैती बहुत होती थी, क्योंकि उस टाइम पे मलियाबाद जाने का रास्ता अंग्रेज़ों के टाइम पे बड़ा ख़तरनाक हुआ करता था। यहाँ पे जो है डकैत अपना वो लगाए बैठे रहते थे, ज़रा सा कोई आदमी गया ज़ेवर एवर पहने, फ़ौरन उसको लूट लिया। तो एक अंग्रेज़ अफसर यहाँ पे अलॉट किया गया था, एंड्रयू, ताकि वो डकैतियाँ कम हो पाए। तो समय के साथ वो एंड्रयू की चौकी अंधे की चौकी बन गई। काकोरी हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए लेफ्ट में ही काकोरी की शहीद स्मारक है। ये देखिए गेट लगा हुआ है जहाँ पे काकोरी की रॉबरी हुई थी। जो लखनऊ के बाहर के हमारे भाई हैं जो देखते हैं तो चैनल पे पहले देख लीजिएगा, हमने बहुत बार शहीद स्मारक का वीडियो बनाया। और जो लखनऊ में भाई एक बार चले जाओ। मलियाबाद के रंगी गुलिस्ता अलविदा, ये जोश मलियाबादी ने यूं ही नहीं ये नज़्म लिखी थी। वो देखिए सामने जो है तिकायत राय पुल और वहीं पे शिव मंदिर आ गया है। और अब चलते हैं हम लोग और आगे फिर अपने सफ़र में निकलते हैं। यूं ही थोड़ी ना लखनऊ से आदमी चल देता है सुबह सुबह के चलो एक मलियाबाद की एक झलक देखाएं, कुछ तो बात होगी मलियाबाद में। ये देखिए ग्रीनरी अपने मलियाबाद की खूबसूरती, आमों के लिए तो मशहूर है मलियाबाद, मगर भाई यहाँ सुकून मिलता है ये भी तो आप समझिए। समदा तालाब के पास पहुँच चुके हैं भाई। और ये देखिए इधर, और इधर जो लेफ्ट में वो है एक टीला। तो यहाँ के गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि समदा तालाब के सामने जो टीला है वहाँ पे पहले एक टाइम पे लखौरी ईंटों की जो है भट्टी हुआ करती थी। और इस पूरे समदा तालाब का हमने एक वीडियो बनाया है जो आप भाइयों ने पसंद भी किया था बहुत। अगर कोई नया भाई है तो देख ले भाई पुराने वीडियो। चुके हैं अपने खूबसूरत गाँव दुलारमऊ में। और ये देखिए लेफ्ट में जो हमारा मकान बन रहा है, ये सब कुछ पापा ने मेहनत करी हुई है, हम तो देखने बस समझ ली जाते हैं गैरों की तरह। घर आ चुके हैं भाई। अभी तो देखिए बन ही रहा है, इनकम्प्लीट है, मगर आप देख सकते हैं भाई बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। ये अमरूद का पेड़ है, ये सामने नींबू का लगा हुआ है, वो शहतूत का लगा है, अम्रपाली का है, गवरजीत का है, वो भी एक तरह का आम होता है, और भी अलग अलग। अच्छा कौन सा, चीकू का लगा हुआ है। और बेहता नदी बहुत बढ़ी हुई है, वो हम आपको दिखाते हैं। और उसी सीन के लिए शायद हम यहाँ आए भी थे इतनी दूर से, क्योंकि हमें छत के ऊपर बहुत अच्छा लगता है देखना। चलते हैं अब आपको दिखाते हैं वो सीन भाई कि किसके लिए इतनी दूर से मलियाबाद आदमी आता है। जो ग्रीनरी और सुकून आप देखिए, वो देखिए, और जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए नदी कितनी बढ़ी हुई है, बेहतरीन। चलिए भाइयों ऐसे ही मिलते रहेंगे। और लखनऊ की बात के साथ साथ मलियाबाद का भी जब मौका मिलेगा तो उसकी भी बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फील करिए भाई नेचर को।